कार्तिक मास में स्नान करने वाली बहनों को मेरी तरफ से राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। एक बुढ़िया थी, उसकी कहानी कहती हूँ कि वह कार्तिक स्नान करती थी और किस प्रकार से भगवान उसे खिचड़ी का एक बेला भर के दे आते थे। किस प्रकार से पड़ोसी ने उसने बदला लिया, वो कहानी मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा कचड़ी का रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा गई थी। कार्तिक महीने चल रहा था तो वो स्नान करने जाती थी बुढ़िया। तो बुढ़िया तो स्नान करने चली गई, पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा भर गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा तो देखा कि बुढ़िया नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और भूखी रह गई। बार बार एक ही बात कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरी खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसिन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगाया जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर आने पर उसने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते, हमें तेरी खिचड़ी और हमें तेरा बेला। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से बोलते नहीं हैं, तब यह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल में बुलवाया और कहा कि हमसे तो किसी से दोनों बोलते नहीं हैं, तुमसे कैसे बोलती हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भर कर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लोगों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसी ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए, पर वह फूल राजा तोड़ कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा। कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आप व्रत करने वालों की भी सुनना और उन पर अपनी कृपा बरसाना। बोलो जय श्री कृष्णा।